देव तुल्य आयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 962, दिन शुक्रवार, तारीख 21 जून 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री वकीश शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। और आज आपने जो विषय लिया है वो है स्वस्थ जीवन शैली में रोग का नहीं योग का साथ हो। आदरणीय योगी वकीश जी जो भी विषय लेते हैं उसमें बड़ी गंभीरता से, बड़े रोचक तरीके से, बड़े एट लेंथ बोलते हैं। अब ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय वकीश शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि जारी करें। आदरणीय वकीश जी। धन्यवाद अरविंद सर, और जो उपस्थित हैं प्रबुद्ध जन, उन सभी को मेरा बहुत 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 अभिवादन। और सर्वप्रथम मां गायत्री को याद करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मां, जय मां। जैसा कि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और आप सभी लोग जानते हैं कि इस सब के पीछे योग या जितने भी हमारी स्फीयर्स हैं, जितने भी हैं, उन सब के पीछे जो मुख्य ड्राइविंग फोर्स है, यदि हम देखें तो वो हमारा वातावरण है। आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि ये माना जाता है कि ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, और योग का भी मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो मनुष्य को दीर्घायु, सबसे लंबी से लंबी आयु प्रदान करे। सबसे पहली बार ये जो योग दिवस है 21 जून को, वो 2015 में मनाया गया था, और इसकी जो पहल है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में कहा था, और उन्होंने कहा था कि भारत की जो प्राचीन परंपरा है, योग उसका एक अमूल्य उपहार है, क्योंकि इससे ये दिमाग और शरीर की एकता प्रदर्शित होती है। मनुष्य और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य को ये बताता है, और विचार संयम और पूर्ति प्रदान करता है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य और आदमी के मानसिक शारीरिक जो स्थिति है, उसको यदि कोई कमी होती है तो उसको पूर्ति प्रदान करने वाला योग है। ये एक व्यायाम को यदि हम ना माने तो ये व्यायाम के साथ साथ ये संपूर्ण भारत के अंदर या भारत के रहने वाले व्यक्ति के अंदर की एकता की भावना को भी प्रदर्शित करता है। देखिए, वर्तमान में हमारी जीवन शैलियां बहुत बदल चुकी हैं, और इस बदलती जीवन शैली में ये चेतना बनकर आए, हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करे, तो इस बात को हम जो है एक सकारात्मक रूप से लेंगे। और इस सब बात के 27 सितंबर 14 के बाद 21 जून को 21 जून के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को घोषित कर दिया गया था। 11 दिसंबर 2014 का जो अधिवेशन था, उसमें 177 सदस्य थे। उन्होंने सभी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, और मोदी जी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर अंदर पूर्ण बहुमत के साथ पारित कर दिया गया। जहां तक हम इसके बारे में थोड़ा पुराना यदि हम बातें लें, तो योग का जन्म कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से माना जाता है, क्योंकि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज में हमें पता चला कि वहां के लोग योग अभ्यास करते थे। और हालांकि सिंधु घाटी में जो शारीरिक मुद्राएं और आसनों के चित्र मिले, वो आज के समय हुए में करने वाले योगों से थोड़े भिन्न थे, लेकिन फिर भी उस सब के बावजूद भी ये अच्छे परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो हमारे लिए बढ़िया चीज थी। रोग का नहीं, योग का साथ हमें जीवन में निरोग भी बनाएगा, और हमारे जीवन को सुचारू भी बनाएगा। यदि हम योग के साथ रहते हैं तो सबका
उनसे पार पा सकते हैं। योग आसनों का अभ्यास जिससे कि हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनको आराम मिलता है, और जब मांसपेशियों को आराम मिलता है तो इससे हमारा मन भी शांत। योग आसन जो होते हैं जनरली वो मांसपेशियों को, जोड़ों को, हमारी त्वचा को, और इस सब के साथ 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 शारीरिक ग्रंथियां जितने भी होती हैं, नसें होती हैं, श्वसन प्रणाली होती है, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली या मस्तिष्क से जोड़ने वाली जो प्रणालियां होती हैं, उनको सबको प्रभावित करते हैं। और योगिक क्रियाओं के द्वारा जब हम इन सब चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल हो जाता है, या ये सब चीजें सिस्टमेटिक वे में काम करती हैं, तो फिर हमारी जो लाइफ भी होती है, हमारा जो जीवन होता है, वो बिल्कुल सामान्य रूप से कार्य करता है। यदि हम देखें तो योग का जो भौतिक निर्माण है वो आ- आसन और सांस है। योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है, क्योंकि ये हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, चाहे वो हृदय के रोग हो, डायबिटीज हो, अस्थमा हो, जैसी ये कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको कि डॉक्टर्स ने भी अप्रूव किया है कि ये बीमारियों में यदि हम योग का सहारा लेते हैं, या योग के द्वारा भी हम इनको ठीक कर सकते हैं, इनको कंट्रोल में रख सकते हैं, इनसे निजात पा सकते हैं। क्योंकि योग जो है वो जो रक्त शर्करा, ये डायबिटीज में जो शुगर लेवल है उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। सांसों का आना जाना हमारे शरीर के बहुत सारे विकारों को दूर कर देता है। इसलिए अगर हम रोज योग का सहारा लेते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि हम स्वस्थ ही रहेंगे। योग कब से? जैसा कि मैंने अभी कहा था कि हाल ही में पश्चिमी देशों के कुछ विद्वान आए थे, और उन्होंने यहाँ आकर ये माना या ये स्थापित कर दिया, या वो उन्होंने अपना एक एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहा कि योग का जन्म करीब 500 ईसा पूर्व हुआ था, जब बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। लेकिन मोहनजोदड़ो और खड़प्पा की जो खुदाई में जो अवशेष मिले, या जो कृतियां समय के जो में वहां पर दीवारें मिली, या जो शिलाखंड मिले, उनसे प्राप्त उनके प्राप्त होने से, उन्हें देखने से हमें स्पष्ट पता चल रहा था कि योग का चलन 5000 साल पहले भी कभी हुआ था। योग योग शब्द यदि हम देखें तो युज समाधो, आत्मनापदी, या फिर योग शब्द का जो अर्थ हुआ वो है समाधि, अर्थात हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं जो इधर उधर भागती रहती हैं, हर टाइम हम सोचते रहते हैं, उनका निरोध या उनको रोकना। जैसे योग शब्द का जो वैसे अर्थ देखा जाए तो योग फल, जोड़ या नियमन होगा। और योगा का पूर्ण, यदि हम अंग्रेजी रेफरेंस में योग की जगह आजकल योगा कहने का जो प्रचलन है, उसको यदि हम देखें या उसको पूर्ण रूप से समझें, तो योगा का माना है योर ऑब्जेक्टिव, गाइडलाइंस एंड असेसमेंट। आपका जीवन के प्रति आपका नजरिया, आपका जीवन के प्रति एक सुचारू रूप लाइन, और आपका जीवन का असेसमेंट करना, या आपको अपना जीवन को का एक तरह से विचार करना कि ये जीवन मेरा क्या है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सब योग को, या योग के जो सिद्धांत हैं, योग के जो हमारे उद्देश्य हैं, योग के जो लाभ हैं, उनको हमारे और स्थापित कर। योग धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं की भी एक शाखा माना जाता है, जो कि हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ली गई है। योग के अंग क्या माने जा सकते हैं? यदि हम सामान्य रूप से देखें तो योग के मुख्य रूप से 6 अंग हैं, या 6 आसन है। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, आसन। आसनों में सबसे पहला जो आसन हमारा चलता है वो श्वास क्रियाओं का आना और जाना, ये योग का सबसे प्रथम है। दूसरा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार
एक तरह से 6-7 आसनों का एक ऐसा समूह है जो शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है। उसके बाद पादहस्तासन होता है, जिससे कि हम यदि अपने शरीर को पूरा लचीला बना रहते हैं, हम सीधे झुककर यदि अपने अपने पैरों को बिना घुटने मोड़े अपने पैरों को छू लेते हैं, तो ये पादासन होता है। पादासन, इससे हमारा पेट आदि काफी हद तक जो खाने पीने संबंधी बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। शवासन, शवासन एक ऐसा आसन है जो हमें बिल्कुल इतना रिलैक्स होता है कि हम 5 मिनट के अंदर हमारी सारी थकान को वो दूर कर। उसके बाद मानसिक रूप से यदि हम अटेंटिव, अलर्ट और अपने ब्रेन को हम एक तरह से चार्ज करना चाहते हैं, रिचार्ज करना चाहते हैं, उसका कपालभाति क्रिया। कपालभाति में हमारे शरीर के जो सांस है उसको हम स्ट्रोक्स ऐसे देते हैं कि वो नीचे से पेट से लेकर और दिमाग तक हमारा सारा शरीर को पूरी तरह वो उसको हिला देती है। और इस हिलाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम पूरे शरीर की जो रिजुवेलाइजेशन हो जाता है। और फिर पद्मासन। पद्मासन वो आसन है जिसमें बैठकर यदि हम आराधना करें, कुछ मंत्रणा करें या कुछ भी हम इसके बारे में करें, तो उसको हमें बिल्कुल आराम से उसका सबका रिजल्ट मिलता है। महर्षि पतंजलि को योगों का जो है प्रादुर्भावी माना जाता है कि महर्षि पतंजलि ने इन सबको योगों को की में शुरुआत की थी। और पतंजलि ने योग को 8 भागों या नियमों में बांट दिया था, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। हालांकि योग को लेकर कई परिभाषाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो 2 परिभाषाएं हैं, उनमें जो पहली परिभाषा है उसमें गीता में जो आप देखिए भगवान श्री कृष्ण को योगीराज कहा जाता है। और योगीराज कृष्ण की जो परिभाषा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात फल की इच्छा के बिना कर्म की कुशलता ही योग है। यदि हम बिना कर्म की किसी मतलब कोई ऐसा टारगेट या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिमाग में ना रख के योग को करते हैं या अपने कर्म को करते हैं और कुशलता पूर्वक करते हैं, वही योग है। और इस सब के लिए कुछ चीजें हमारे लिए आइडेंटिकल होती हैं, क्योंकि योग करने के लिए जो ये भी माना जाता है कि जो सुबह 4-4:30 बजे से लेके 7-7:30 बजे तक का जो समय होता है वो योग करने के लिए आइडियल होता है। जो इस समय ना कर पाए उनके लिए सूर्यास्त के बाद भी वो समय हो जाता है। ये माना जाता है सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले योग को करना निषिद्ध माना जाता है। अगर हम अदरवाइज भी कभी कर रहे हैं तो कम से कम भोजन करने के 4 घंटे बाद ही योग करें। ऐसा ना हो कि हमने कोई भी खाया और आधा घंटा 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद हम योग करेंगे, तो इससे फायदे की जगह हमें नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। योग करने के लिए एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, यदि हम योग के साथ साथ रोगों से भी मुक्ति पाना चाहते हैं या शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब योग करें हम उस समय हमारा अम, जो हमारी वेशभूषा है, जो हमने कपड़े पहन रखे हैं, वो हमेशा ऐसे कपड़े पहने जो कंफर्टेबल हो और ढीले ढाले। एज फार एज द स्टूडेंट्स आर कंसर्न, जहां तक विद्यार्थियों का मतलब है या विद्यार्थियों का योग से संबंध है या विद्यार्थियों के लिए योग की आवश्यकता है, तो ये है कि विद्यार्थियों को योग जरूर करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को के तनाव को, मानसिक तनाव को योग से मुक्ति मिलती है, कम हो जाता है। और किसी भी प्रकार की जो चिंता होती है उसको ये उससे राहत मिलती है। इसके अलावा ये छात्रों की चिंता से राहत दिलाने में तो सहायता करता ही है,
के जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है वो ये होता है कि जो उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां हैं वो भी सुधरती हैं, क्योंकि जब आपकी कंसंट्रेशन सही हो जाएगी, आपको की दिशा निर्धारण हो जाएगी कि हमें क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, तो हम अपने आप ही एक राइट ट्रैक पे चलेंगे। और यदि हम राइट ट्रैक पे चल रहे हैं तो उससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति भी ऊपर आएगी। और जब हमारी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, हमारा जो मन है वो शांत और संतुलित रहेगा, तो हम जिस जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमें शिक्षा लेना चाह रहे हैं, उसे हम पूरी क्षमता के साथ अपनी कर पाएंगे। और उस पूरी क्षमता के साथ करने से हमें जो सफलता है वो उस तक पहुंचने में हमें हम सक्षम बन जाएंगे। योग का एकमात्र जो उद्देश्य है वो आत्मा और परमात्मा के मिलन द्वारा समाधि की अवस्था में को प्राप्त करना। अब देखिए, पद्मासन में अब आप बैठते जाते हैं योगी लोग या बहुत जो अच्छे योग करने वाले हैं, वो एक तरह से जब समाधि स्थिति हो जाती है तो वो एक तरह से इस दुनिया से कट जाते हैं। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि बस वो इन सब आसपास के वातावरण से बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाते हैं। और ये योग की एक ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें आदमी बिल्कुल सब तरह की इन सब बातों से ऊपर हो जाता है और वो परमात्मा को प्राप्त करने की तरफ एक कदम बढ़ा लेता है। इन्हीं बातों को देखते हुए या इस एनालिसिस को देखते हुए कई जो साधक हैं वो योग साधना द्वारा मोक्ष के या मुक्ति के मार्ग को भी प्राप्त करते हैं। अब देखिए, योग के अंतर्गत यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को हम धीरे 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 पार करते करते और अंतिम अपने प्रभु तक पहुंच जाएंगे। मतलब सबसे पहले यम नियम, फिर आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। अब देखिए, तीन योग या त्रिमार्ग को मानव आत्मा की मुक्ति के लिए गीता जी में वर्णित किया गया है। तीन मार्ग। नंबर 1 कर्मयोग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और गीता जी का जो हम देखते हैं, गीता जी का जो उपदेश है वो योगी राज श्री कृष्ण ने दिया था। कृष्ण जी को हम की जो पर्सनैलिटी रही है, जो उनका कर्म रहा है, जो जो उन्होंने धारणाएं समाज को दी, उसमें उन्होंने अनेक, जहां उन बाल लीलाएं उनकी अलग हैं, यौवन लीलाएं अलग हैं, और गीता का ज्ञान बिल्कुल अलग है। गीता के ज्ञान में, गीता में कृष्ण जी ने सबसे पहले कर्म योग को ही प्रमुख माना। तो तीन योगों में पहला कर्म योग, दूसरा भक्ति योग, या फिर भक्ति, ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति का समर्पण या भाव। 12वीं शताब्दी के दार्शनिक रामानुज ने अपने पुराने जो रामानुजाचार्य थे उनकी जो जितनी व्याख्याएं थी उनके ऊपर उनका अध्ययन किया और भक्ति योग को बताया कि भक्ति योग मोक्ष का सीधा मार्ग है, जो केवल उन लोगों को उपलब्ध है जिनकी आंतरिक क्षमताएं कर्म योग या ज्ञान योग द्वारा प्रशिक्षित हो चुकी हैं। आपने ज्ञान प्राप्त किया, आप कर्म में लग गए, उसके बाद यदि आप भक्ति योग में आ रहे हैं और भक्ति योग में आप अपना पांडित्य प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर आप निश्चित रूप से आपकी जो है, आप जो है मोक्ष के मार्ग पर चल रहे। ज्ञान योग या ज्ञान का मार्ग जो है उसके बारे में शंकराचार्य ने विशेष रूप से कहा था कि ज्ञान योग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि विद्या का जो अधिग्रहण है, विद्या का जो को प्राप्त करना है, वो कर्म योग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट ये है कि उन्होंने शंकराचार्य ने ब्रह्मा विष्णु महेश
गणेश जैसे देवताओं के लिए योग की मुद्राओं से स्थापित कुछ ऐसे प्रकरण लिए कि जिनसे कि हम ये बात स्थापित कर सकते हैं कि ज्ञान योग जो है या ज्ञान का मार्ग जो है, चौथा भी जोड़ दिया गया राजयोग। राजयोग यानी कि ध्यान का मार्ग या फिर राजस मार्ग, और इसे साक्षात मार्ग का जो चौथा मार्ग वो भी कहा जाता है। राजयोग या ध्यान का मार्ग, ये पतंजलि के योग सूत्रों में जो स्थापित योग हैं उनमें से एक ऐसा योग है, राजयोग या रॉयल योग, के 15वीं शताब्दी के बाद धार्मिक जितने मार्ग थे उसमें जो लोगों को बताया गया या उनके लिए जो अवधारणा दी गई वो धार्मिक मार्ग के रूप में दी गई, और उसको भी उन्होंने चौथे योग के रूप में या राजयोग या ध्यान का मार्ग जोड़। अब आप देखिए योग का हमारा मेन कंसेप्ट क्या रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। योग निश्चित रूप से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो हमारे हृदय को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचा। यम नियम प्राणायाम अनुलोम विलोम, ये सब चीजें हृदय के साथ जुड़ी होने वाली, हृदय को पुष्ट करने वाली या हृदय के कार्य को का निष्पादन करने वाली जितने भी रक्त वाहिनियां हैं उनको मजबूत करता है। नियमित योग अभ्यास, हमारे जो रोज यदि हम नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं तो तनाव और पूरे शरीर में के जो सिस्टम है उसका स्तर को एक ऐसा ट्रैक पर डालता है कि जिससे पूरा हमारा जो दिल है वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है। चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या वो हाइपरटेंशन हो या वो हमारी ऑब्सिटी या फिर बहुत ज्यादा अधिक वजन बढ़ना या फिर बहुत ज्यादा हो, इन सब में जो है हृदय योग जो है उसका योगदान कई सारे कारकों द्वारा ये माना जा सकता है कि ये योग के माध्यम से हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं या फिर इस पर स्थापित कर सकते हैं। और इसलिए हमें, यदि हम योग का आश्रय ले लेते हैं तो फिर उसका हम ये तय मानिए कि अब योग के साथ यदि आप चल रहे हैं तो फिर रोग आपके साथ नहीं चलेंगे। योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक, इन इन तीनों प्रकार की जो हमारी एक सिस्टम्स है या प्रथाएं हैं उनका एक ऐसा समूह है कि जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल से और अर्वाचीन तक आज तक चल रही है। योग का, रहती आप शाब्दिक देखिए ना, योग का मतलब होता है प्लस करना, जोड़ना। और योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्राएं, ध्यान, सांस लेने की या तकनीकें, और पूरे शरीर को व्यायाम के माध्यम से जोड़ता है। और इसी के साथ साथ शारीरिक रूप से जुड़े होने के साथ साथ ये हमारे जो मानसिक स्तर है उसको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। और जब हमारा आध्यात्मिक रूप से मिलन हमारा हो जाता है तो वो हमारा योग को संपूर्ण माना जा सकता है। योगासन में जिस तरह 84 लाख योनियां हैं उस तरह योगासन में जो बेसिक जो है वो 84 आसन हैं जिनके माध्यम से आदमी अपने शरीर को पुष्ट भी कर सकता है, शरीर को स्वस्थ भी रख सकता है, और इन्हीं के नियमित अभ्यास द्वारा वो अपनी चेतना को ऊपर उठा सकता है, अपने मानसिक स्तर को, अपने आध्यात्मिक स्तर को इस स्तर पर ले जा सकता है कि वो अध्यात्म की तरफ जोड़ सकता है। जिन्हें 84 आसन कहते हैं उन्हें हम केवल 84 मुद्राएं ना समझे। ये जो 84 आसन है इनका यदि हम नियमित अभ्यास कर लेते हैं या जो इसके जो मेन आसन है उनका अभ्यास कर लेते हैं तो इनका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार है, जो सभी प्रकार के कष्टों पर विजय प्राप्त करके हमारी जो मानसिक स्वतंत्रता है या मानसिक मुक्ति है उसके द्वार को जो है हमारे सामने ले आती है। अगर आपके लिए सरल और आसान योग है इन सब में तो वो
योग ऐसा योग है जिसको सामान्य रूप से कभी भी योग करने के बाद किया जा सकता है। शवासन एक ऐसा आसन है या ऐसा योग है कि जिसमें हम कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए बिना कुछ सोचे हुए बिल्कुल शांत लेट जाते हैं। जैसे कि एक शव लेटा हुआ होता है जिसका सांस चली जाती है। और इससे यदि आप वास्तव में शवासन को ढंग से करते हैं तो कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही देर के बाद हमें जो ताजगी मिलती है, हमारा स्ट्रेस जो कम हो जाता है, हमारा जो मन शांत हो जाता है, वो अद्वितीय है। उसकी जो सोच है या उसका जो हमारा अंदर संतुष्टि मिलती है, वो बेपनाह कामयाब होती है। अब देखिए, योग या इस तरह के जो यौगिक क्रियाएं हैं, इनके इनका लक्ष्य क्या हो सकता है? आदमी का क्या लक्ष्य हो सकता है कि वो जो इस तरफ भागेगा लाइन की तरफ? मन में ये प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक है कि इसके पीछे हमारा योग करने के लिए लक्ष्य क्या है। तो हम ये कहेंगे कि योग के पीछे हमारा जो लक्ष्य है या जो हमारा जो उद्देश्य है, हमें अपने जीवन का ओवरऑल विकास करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें योग का सहारा लेते हैं। और ये बात तय है कि यदि हम योग को ढंग से करते हैं, योग का सहारा लेते हैं, तो हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। अब योग की जरूरत क्यों है? आप देखिए, योगासन के अभ्यास से न केवल हमारा शरीर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है, हमारे शरीर में शक्ति आती है, हमारी जो वेन्स हैं, ये रक्त धमनियां हैं, इनको आराम मिलता है। और जब भी ये सारी चीजें शांत हो जाती हैं, यदि आपको स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, अब आपके हर हाथ पैरों में कोई विकार नहीं है, तो इससे हमारा मानसिक शांति मिलती है। और जब हमारी मानसिक शांति हमें मिलती है, तो फिर उससे हमें जो किसी भी तरह का स्ट्रेस से हम दूर हो सकते हैं। जितने भी योगासन है, ये हमारी मांसपेशियों को, जोड़ों को और हमारे जितने भी ग्रंथियां, तंत्रिकाएं और हड्डियां हैं और या श्वसन प्रणाली है, मस्तिष्क प्रणाली, इनको सबको प्रभावित करते हैं। और इनसे, योग से जो हमारे शारीरिक या मानसिक संतुलन है, उसके अंदर एक ऐसी स्टेबिलिटी आ जाती है कि उसके बाद अपन बिल्कुल मस्त रहते हैं। क्योंकि धीमी गति से चलने या गहरी सांस लेने से रक्त प्रवाह बढ़ता है। देखिए, धीमी गति से चलने से और गहरी सांस लेने से रक्त प्रवाह बढ़ता है और हमारी जो मांसपेशियां हैं वो गर्म हो जाती है। जबकि यदि हम मुद्राएं धारण करते हैं, मुद्रा धारण करने से इनकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो बढ़ जाती है। आप एक पैर पर संतुलन बना के रखिए और दूसरे पैर को अपने पिंडलियों के पास या घुटने के ऊपर ले जाइए, समकोण में रखिए। आप देखिए, उस समय जो आपका रक्त प्रवाह है, वो इतना जबरदस्त उसके अंदर प्रवाह आता है कि वो सारे शरीर का एक तरह से जो ना रिजुबिलाइजेशन करा देता है। वो बिल्कुल एक तरह से आपको रिफ्रेश कर देता है। और हाँ, प्रतिदिन यदि आप केवल कम से कम 20 मिनट योग अपने आप को करते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये एक बहुत उपयोगी चीज है। और इससे जो आपकी बहुत सारी अ, मानसिक, शारीरिक जो परेशानियां हैं, वो बदल जाएंगी, वो दूर हो जाएंगी। लगातार छोटे छोटे आप सत्र कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पहले ही दिन आधा घंटे का, 1 घंटे का वो ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा आप दीजिए, तो इससे आपकी जो जो स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो धीरे धीरे मांसपेशियों की जो टोन है, मानसिक हमारा जो कंसंट्रेशन है, और जो हमारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्ट्रेस है, उसको धीरे धीरे हम कर सकते हैं। आप बेसिक चीज, सबसे बेसिक चीज, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, कितना भी समय हो, आप सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार, जिसे सूर्य नमस्कार इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य के सम्मान को देते हुए ये पुराना योग अभ्यास है। सूर्य नमस्कार में 7 अलग अलग आसन है। और ये आसन एक तरह से 12
आसनों का एक पैटर्न बनाया हुआ है। आप पहले उठेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर इसको रिपीट करके वापस आ जाएंगे। तो एक तरह से ये ना सर, वर्कआउट एक ऐसा वर्कआउट है कि मानव शरीर और दिमाग दोनों पर इसका इतना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि आप पूरे दिन के, आप केवल यदि 10 मिनट सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसके बाद आप देखिए आपका जो स्थिति है, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति में कितना ड्रास्टिक चेंज मिलेगा आपको। योग शिक्षा न के करती है, और यदि हम आत्म नियंत्रण कर लेते हैं, आत्म अनुशासन आ जाता है, तो हमारी जो कंसंट्रेशन है, या जो हमारा स्ट्रेस लेवल को मैनेजमेंट करने वाली, या हमारे जो चेतना है, उसको एक एक अलग स्कोप पे हम पहुंच जाए। अब देखिए, यदि हम संक्षेप में कहते, तो स्कूल में योग शिक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे जो छात्र हैं, स्कूल का जो छात्र है, उसको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, उसको मानसिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, और भावनात्मक रूप से स्थिरता प्रदान करने के लिए, ये तीनों पॉइंट एक छात्र के जीवन में बहुत आवश्यक है। नंबर 1, अच्छा स्वास्थ्य। नंबर 2, मानसिक रूप से उसको सुदृढ़ता। और तीसरा, भावनात्मक रूप से स्थिरता। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी छात्र इनमें पारंगत हो जाता है, तो फिर उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, और वो इतना सक्षम हो जाता है कि वो जीवन में अपने हर एक स्थिति में, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, उसमें वो अपना कंट्रोल कर लेते हैं। और हाँ, देवाधिदेव महादेव शिव को योग का प्रथम गुरु माना जाता है। वो ये हिंदू धर्म के प्रमुख देवता है, हम जानते हैं, और उनको योग देवता के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि उनकी जो अपनी योग मुद्राएं हैं, चाहे वो उन्होंने डांस के मुद्राएं हो, या वो बैठने की मुद्रा हो, या लेटने की मुद्रा हो, या फिर कैसी भी मुद्रा हो, वो विलक्षण है। और इसलिए भी उनको योगों का देव माना जाता है। योग का मूल संदर्भ हमारा आध्यात्मिक विकास का, क्योंकि सब चीजें ऊपर से कंट्रोल होती है। हमारी अधिकतर बीमारियां का कारण हमारी मानसिक ग्रंथियां हैं, जो हमको रोगों के प्रति, रोगों से बचाती हैं, या रोगों के प्रति हमें धकेलती हैं। तो योग का जो उद्देश्य है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अंदर विवेक, जागरूकता, या उसका अपना सेल्फ एनालिसिस के साथ साथ जो अपनी कंसंट्रेशन है, उसका विकास करना है। योग का उद्देश्य हमारे जीवन में एक ऐसी स्थिति की तरफ, या ऐसे ट्रैक पे चलना है कि जिससे कि हमको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या फिर आध्यात्मिक रूप से पीछे ना पड़ना पड़े, या हमें कोई ऐसा झटका ना लगे हमें, जो हमारे समग्र विकास में बाधक हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन का जो सर्वांगीण विकास है, ओवरऑल डेवलपमेंट, जो ओवरऑल गोल पाने के लिए यदि हमें कुछ करना है, तो हमको योग का सहारा ले लेना चाहिए। सर्वांगीण विकास से मतलब हमारा होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, और यदि ये सारी चीजें आ जाती है, तो उसके साथ साथ हमारा सामाजिक विकास अपने आप हो जाता है। और इसीलिए योग को हम जीने की एक ऐसी कला मानते हैं कि जो सबको आदमी प्राप्त कर ही लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, प्रकृति और पर्यावरण, ये दोनों हमारी, इनसे जो हम दूर होते चले जा रहे हैं, ये हमारे जीवन को, हमारे जो सामाजिक जीवन हो, या हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, हमारा पारिवारिक जीवन हो, इनको बहुत प्रभावित करते हैं। प्रकृति के नियमों से उलट होकर हम आज कल दिन रात कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, डिब्बा पर चीजें खाते हैं, और
ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि देश में 35% से ज्यादा लोग शारीरिक श्रम या व्यायाम करने में आलसी हैं। वो नहीं करते, वो नहीं करते, वो कहते हैं हम तो फिट है, क्या दिक्कत है। और चलिए आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका गलत खान पान और शारीरिक श्रम की कमी जो है, ये कम उम्र में ही बच्चों को या व्यक्तियों को अनेक रोगों की तरफ बढ़ा रही है। और ये रोग इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि योग का साथ छूटता जा रहा है, इसलिए अपने अपने आप धीरे धीरे वो रोगों की तरफ छूटते जा रहा है। आप देखिए पिछले 2 दशकों में यदि हम देखें तो अच्छी सेहत या मजबूत इम्यूनिटी के लिए दुनिया भर के लोगों ने योग के प्रति अपनी उत्सुकता जगाई। और इसी कारण हम देख रहे हैं कि योग की लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। और धीरे 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 लोग जो जिन्हें पहले योग को केवल एक भारत का ही एक ऐसा सिस्टम माना जाता था, दुनिया भर के लोग जो है हम इसको अपना रहे हैं। पतंजलि ने जो बताया था योग सूत्र में, यम नियम योगासन प्राणायाम सात्विक आहार, इससे हमारी बहुत सारी बीमारियों से हमें मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसे आसन और ऐसे सिस्टम्स हैं कि जिनके द्वारा हम अपने जीवन की जो कई बड़ी कॉमन सी जो दिक्कतात हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। आप देखिए ना कि कई बार सबसे पहला जो माना जाता है वो ये है, एक अनुमान के अनुसार अकेले भारत में 100 करोड़ लोग को अनिद्रा की रोग है। पिछले दिनों ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक अध्ययन हुआ जिसके अनुसार स्ट्रेस की वजह से 40% जो यूथ है वो हाइपरसोमनिया का शिकार है, उनको नींद ही नहीं आती। और इसका कारण जो मेन है वो है देर तक जागना, अनमनापन रहना, या फिर रात को एक बार जाग गए तो उसके बाद फिर नींद ना आना। और इस सब का इम्पैक्ट क्या रहा है, उनकी जो मेमोरी है वो मेमोरी लॉस्ट हो रही है, कमजोर याददाश्त होती जा रही है। और इन सब का जो इम्पैक्ट है वो ये जा रहा है कि चिड़चिड़ापन उनके अंदर रहने लगा है। और इस रिसर्च में ये भी बात आई कि ये जो दिनचर्या में यदि सुधार करके जो उनको समझाया गया, उन्हें बताया गया, उन्हें कहा गया, तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे एम्स के उसमें या जो उसके स्टाफ में थे, कि दिनचर्या में सुधार करके योगासन प्राणायाम और ध्यान से इस स्थिति को बहुत अच्छे से सुधारा जा सकता है। सबसे बढ़िया तो सर, यदि आपको अनिद्रा की बीमारी है तो यदि आप शवासन की स्थिति में आप लेटिए, पर शवासन का मतलब केवल लेट जाना नहीं है, ये आसन किसी भी समय आप कर सकते हैं। इसमें केवल और केवल आपको क्या करना है, शव की तरह चेष्टा रहित होकर लेट जाना है। ये आसन जो है तन और मन दोनों के ऊपर को एकदम रिलैक्स महसूस कराता है। और नींद ना आने की दिक्कत से जो लोग जूझ रहे हैं वो दिन में सुबह शाम से 2 बार करें, रात में सोने से पहले 10-15 मिनट कर लें, तो उनको बहुत इससे रिलीफ मिलता है। जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है उन्हें कम से कम आधा घंटा यदि वो इस आसन को कर देते हैं, शवासन को, और 35-40 दिन तक लगातार करते रहते हैं, तो उनको इसमें बिल्कुल जो उनका ब्लड प्रेशर की दिक्कत है उससे निजात मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये एम्स में हुआ एक रिसर्च कहती है। और इसके लिए करना कुछ नहीं होता, साफ सुथरा एक कपड़ा लें, जमीन पर गद्दा ना लें, पैरों में 1-1.25 फुट का बीच का गैप करें, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं आराम से लेते हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ कर लें, और आंख बंद करते हुए पैर से लेकर अंगूठे तक के बीच की श्वास के आने जाने को निहारते हुए चलें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जो है दिक्कत दूर होती चली। दूसरा एक योग का साथ रोग मिटाने के लिए जो है वो आता है ये डायबिटीज के लिए। ब्लड शुगर को
अनियंत्रित हो जाने से शरीर के अनेक मुख्य अंगों पर प्रभाव पड़ता है। खराब जीवन शैली के कारण अब आप देखिए बहुत कम उम्र में ही लोग जो हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और इस पर अभी पिछले दिनों एक रिसर्च हुई थी, उसमें कहा था यदि आप मंडूक आसन मतलब मिलकर बिल्कुल पेट के बल यदि लेट जाते हैं या फिर अर्ध मत्स्येंद्र आसन मछली की तरह आप अदा वो लेटते हैं, तो इससे जो डायबिटीज के जो लोग हैं उनको बहुत लाभ होता है, क्योंकि इससे शरीर में इंसुलिन की मात्रा नियमित होने लगती है, पैनक्रियाज की क्षमता में तेजी से सुधार होता है, और आपका जो पेट है उसके अंदर जो आपकी खान पान के कारण यदि कोई दिक्कत होती है, कब्ज जिसे कहते हैं, वो तो बिल्कुल 100% क्योर हो जाती है। इसे फ्रोम पोज भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान है, इसमें कुछ नहीं, वज्रासन की स्थिति में आप बैठिए सीधा, और उसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठियों को पकड़ लीजिए और कोहनियों को इसमें पेट के अंदर देते हुए नाभि तक लेते हुए सांस छोड़ते हुए बिल्कुल आप बिल्कुल जैसे बच्चा होता है ना उस स्थिति में चले जाएं, छाती को बिल्कुल नीचे तक ले जाएं, गर्दन को अपने सामने की तरफ रखें और आराम से थोड़ी देर तक गहरे गहरे सांस लें। सिर्फ ये आपको करना है। इसके बाद योग द्वारा रोगों का निदान जो है उसके अंदर जो एक और मुख्य बीमारी आती है वो है गठिया, क्योंकि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे लिए हमारी जीवनचर्या यदि गलत है या तला भुना हम ज्यादा खाते हैं, हमारे पास व्यायाम करने के लिए या अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए शारीरिक श्रम करने के लिए नहीं समय है, और जिसका फल परिणाम ये होता है कि हमारे शरीर की जो जठराग्नि है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, मंद हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, और जिससे कि हमारे जोड़ों में दिक्कत आने लगती है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, उंगलियों में कड़क लगने लगती है। तो इसके लिए पिछले दिनों मैं आज जब अरविंद भाई साहब से बात हो रही थी तो उस समय एक अखबार में रिसर्च आई थी योग के द्वारा, उन्होंने एम्स वालों ने 25 से लेके 55 साल तक के करीब 250 मरीजों के ऊपर एक शोध किया, और इसके तहत उन्होंने मरीजों को दवाइयों के साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार और कुछ उपयोगी आसन बताए, और ये करीब 8 हफ्ते तक उन्होंने अभ्यास कराया। खान पान को ध्यान दिया गया, उन्हें जो है धूम्रपान या शराब या कोल्ड ड्रिंक्स या रिफाइंड का प्रयोग से परहेज कराया गया। तो इससे उनके शरीर के दर्द और उनके सूजन आदि पे बहुत ज्यादा उनको फर्क पड़ा। इसके लिए जो उन्होंने हलासन को बताया, जिसमें आप सीधे सीधे आप सीधे लेट जाइए और अपने पैरों को ऊपर उठाते 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 पीछे। अब ये सब ये जो आसन है, जो चाहे वो मत्स्येंद्र आसन हो या फिर वो शवासन हो या फिर ये हलासन हो, इनको आप इस पे गूगल पे डाल दीजिए, वो बता देगा आपको सब कुछ। तो इस आसन में क्योंकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और रीढ़ की हड्डी को 30, 60 और 90 डिग्री तक उठाते हुए आप हाथों से जमीन को दबाए रख के और पैरों को उठाते चले जाएं, हल्की जैसा हल होता है किसान का उस तरह की पोजीशन में आ जाते हैं। तो इससे आप धीरे 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 आप ऐसा लगेगा आपको कि धीरे 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 हमारे जो शरीर की जठराग्नि है वो उद्वेलित होने लगेगी, हर चीज हमें को पचने लगेगी, और जब ये पचने लगेगी तो हमारी जो गठिया वाई की जो समस्या है ये बिल्कुल हमें दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ जो अगला जो योगासन या योग जिस बीमारी को टच करता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यदि आप योग का सहारा ले लेंगे तो ये बीमार रोग गायब हो जाएगा, वो है थायराइड। थायराइड से जो थायराइड की ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं उससे कोलेस्ट्रॉल या मेटाबॉलिक प्रक्रिया पर बहुत असर डालते हैं। लंबे समय तक यदि आपको थायराइड रहती है तो आप ये देखिए कि उससे हमारी जो हार्ट की जो बीमारियां हैं, हृदय रोग है, वो बढ़ने लगते हैं, हमारी अनिद्रा की बीमारी, बेचैनी की बीमारी, या फिर हम जो है डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो यदि हम सर्वांग आसन की तरफ चले जाते हैं
तो या फिर ताड़ासन की तरफ चले जाते हैं, या फिर मत्स्यासन की तरफ चले जाते हैं। मेन 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 मोटिव केवल और केवल ये है कि यदि हम योग का सहारा लेते हैं दवाइयों के मुकाबले, तो हम रोगों से भी हमें मुक्ति मिलेगी और योग का भी हमें साथ मिलेगा। तो इसके नियमित अभ्यास से हम जो है ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि धीरे 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 हमें इन सब चीजों की से मुक्ति मिल जाएगी। जिस शोध की मैं बात कर रहा था एम्स वाले की, उन्होंने कहा है कि उन्होंने करीब मतलब करीब 200 मरीजों का एक ग्रुप बनाया, उसमें से उसको 2 ग्रुपों में बांट दिया। एक ग्रुप को उन्होंने केवल दवाई, और दूसरे ग्रुप को दवा के साथ साथ करीब 12 हफ्ते, मतलब वो 3 महीने योगासन और प्राणायाम कराए। दवा लेने वाले जो मरीज थे उनको 28-29% फायदा हुआ, जबकि योग के साथ जो योग कर रहे थे योग, उनको 60% तक लाभ हुआ। और इसके बारे में तो लंदन स्कूल ऑफ हाइजेनिक ने भी एक शोध की थी कि अनुलोम विलोम या शीतली प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, आपकी हार्ट बीट्स बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगी, और ये सब चीजें आप बिल्कुल 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 फिट रहेंगे। और ऐसी एक रिसर्च रूस की यूरल फेडरेशन ने भी की थी, और उन्होंने भी यही माना था कि जो जिन्हें कोई ना कोई ऐसा डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर या फिर फिजिकल डिसऑर्डर है, उनको केवल दवाइयों के अलावा यदि हम योग का या प्राणायाम का उनको एक अभ्यास कराते हैं, तो इससे उनको बहुत अच्छा उनके जो है शारीरिक स्थिति में जो है फर्क पड़ा। इस तरह हम देखते हैं सर के आसन या प्राणायाम, इन्होंने हमारी जीवन की शैली को इतना आसान बना दिया है। हम अब देखिए ना सर कि हम ये चाहते हैं कि हम बस दवाइयां ले लें और हम बस हमें कोई शारीरिक ना करना, जबकि योग कहता है कि यदि आप योग से जुड़ जाएंगे तो आपको रोगों से तो मुक्ति मिल ही जाएगी, और आपको कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना। योग आपको सबसे पहला तो आपका सबसे बड़ी दिक्कत योग की शुरुआत करने वालों के साथ वो ये है कि सुबह को कौन उठे 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे। और ये एक ऐसा दिक्कत वाली बात है कि जिसका इलाज तो उन्हें खुद को ही खोजना, क्योंकि सुबह यदि आपने उठने की आदत डाल ली तो उसके बाद जो आपको अनुभूति होगी, जो सुखद अनुभूति होगी, आपको जिस तरह का वहां का माहौल मिलेगा, जिस तरह का आपको सुबह का ऑक्सीजन मिलेगी, आप दिन भर की जो स्फूर्ति है, जितने दिन भर की जो आपके अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी, जितना जो आपका शारीरिक रूप से आप फिट हो जाएंगे, वो उसका कोई कंपेरिजन नहीं। आप मानसिक रूप से आप देखिए जो योग करने वाले हैं, आप उन्हें सामान्य रूप से यदि आप देखेंगे, ना तो उन्हें कभी सिर दर्द की परेशानी होगी, ना कभी जुकाम की परेशानी होगी, ना कभी खांसी होगी, क्योंकि वो उनका इम्यूनाइजेशन इस तरह से हो जाता है कि वो मतलब इन व्यायामों को करते करते जो श्वास जब तेज चलती है, लेकिन शरीर थकता नहीं है। और नियमित रूप से यदि आप आसनों को या प्राणायाम को या इन सब चीजों को, अभ्यासों को करते रहते हैं, आपके शरीर का जो लचीलापन है, वो लचीलापन भी आ जाता है और साथ साथ उसमें सुदृढ़ता भी आ जाती है। अब एक सवाल सर जनरली पूछा जाता है कि योग को फटाफट करें या आराम से करें। देखिए, योग में जो आसन है उनका अभ्यास धीरे 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 किया जाता है, तभी उनका इम्प्रूवमेंट भी उनका इम्प्रूवमेंट भी जो है योगी योगी साधक को मिलता है, और सेहत के लिए भी ये सब चीजें बढ़िया रहती हैं। क्योंकि यदि आप बड़े फटाफट 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 कर देंगे तो इसका मतलब
निरंतर सहज पके सो मीठा होए वाली बात है। तो इसलिए धीरे धीरे ही आपको वो करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि योग का मैक्सिमम लाभ हासिल करने के लिए क्या करें। देखिए सर, योग जो है वो ओवरऑल हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है, वो कोई किसी पर्टिकुलर हाथ पैर आंख नाक कान के लिए नहीं है, हमारे टोटल सेहत से जुड़ा हुआ है, जिसका हमारे शारीरिक के शरीर के प्रत्येक अंग या आयामों पर असर पड़ता है। तो योग हम नियमित रूप से करें, उचित मार्गदर्शन में करें और नियमित करें। इसके साथ साथ हम उचित खान पान रखें, अच्छा व्यवहार रखें और सोचा सकारात्मक जो विचारधारा है वो भी इसके अंदर बहुत अच्छी, बहुत अधिक हमारी रोल प्ले करती है। तो उसका भी हमें ध्यान रखें, जिन लोगों के साथ हम मिलते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, वो भी। और श्वास क्रियाएं, हर समय सांस लेते या छोड़ते समय, या पुट इट लाइक दैट के श्वास का लेना और छोड़ना एक सहज प्रक्रिया है। लेकिन जब श्वास क्रियाओं में हम उन्हें शुद्ध वातावरण में सुबह सुबह लेते हैं या शाम के समय लेते हैं, तो उस समय हमारा पेट खाली होता है। और खाली पेट के बाद यदि हम ये अभ्यास करते हैं, चाहे वो हम 15 मिनट करें, 10 मिनट करें, लेकिन वो भोजन के कम से कम भी 3-4 घंटे की बात करें, तो उससे हमारे जो शरीर की स्थिति है वो ऐसी हो जाएगी कि हम बिल्कुल फिट रहेंगे। तो सर, इन सब चीजों का यदि हम एक ओवरऑल स्पष्टीकरण मांगे, तो ये देखें कि प्रकृति और पर्यावरण से के पास जाने के लिए हमें योग एक सबसे अच्छा माध्यम है। आप सुबह उठिए, उस समय प्रकृति भी अपने पूरे प्राकृतिक रूप में होती है और पर्यावरण भी हमारा अच्छा होता है। तो यदि हम उनसे जुड़ाव या उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर लेंगे, सुबह उठ के जाएंगे, चाहे घूमेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, दौड़ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे, तेज करेंगे, तो इससे हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। और ये बात हम निश्चित मान जाएंगे कि योग का साथ जो है हमारा, नियमित रूप से यदि हम योग के साथ रहते हैं, तो योग का साथ हम रोगों से हमारी मुक्ति दिला देता है। और जैसा कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर की शाम बैठे हुए हैं, और जिस तरह से हमारे भारतीय योग ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया है, इन सब चीजों का निष्कर्ष, कोई भी चीज काठ की आंडी कभी नहीं चढ़ती। यदि इसके अंदर कुछ नहीं हुआ है, तो फिर इतना इसका विकास या इतना प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। इसलिए हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योगों के प्रति जिनका समर्पण है, उठते हैं, बैठते हैं या फिर प्रकृति से जुड़े रहते हैं। तो इन सब चीजों का यदि हम ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से रोग का नहीं, योग का साथ हमारे साथ चल रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भागीश जी। हमेशा की बात ही आपका विचार पूरे इंसाइक्लोपीडिया की तरह होता है। आपसे किसी भी विषय पे कुछ भी बुलवा लो, हमेशा तैयार है। आपकी मेमोरी गजब की है। आप सभी लोग अनम्यूट है, किसी को जिज्ञासा हो तो आदरणीय भागीश जी से पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय देव ऋषि आप बोलेंगे। आज योग दिवस पे जो है, वैसे भागीश जी योग को जो है ना जीवन में एक दिन दो दिन का नहीं, ये तो नियमित प्रक्रिया होनी, जीवन से लेकर मरण तक होना चाहिए। बिल्कुल, ये जिस बिल्कुल सर, मौके बिल्कुल से डेली लेके मरने डेली। तक। हाँ क्योंकि जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। परमात्मा ने तो हमें 100 साल वर्ष जीने का पूरा आश्वासन दिया हुआ है ना। और जितना भी हम लोग जी जी। गलतियां करते हैं वही हमारे सब दिक्कत का सामने होता है। बस वही 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 कटती चली जाती है सर, वो डेट वही है। और सर आप देखिए ना सर, आजकल के हमारा, आप तो सर फिर भी देखिए, योग ऋषि देव ऋषि जी हमारे बीच में हैं। ये देख लो ना, देख ले हंसता हुआ नूरानी चेहरा, आप भी देखो इनका कितना चमक। आप सबके देख लो चेहरे बिल्कुल बिना किसी उसके, अब चमक देख लो किसके चेहरे पे आ रही है। तो सर ये तो बड़ा गजब है इस मामले में। तो ये तभी है क्योंकि ये लोग प्रकृति से, वातावरण से, नेचर से जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ही बात है। जितेंद्र मोहन जी भी हमारे पास आ गए मेरठ से, कुछ शब्द बोलना चाहेंगे शायद, वो भी योग का कुछ, योग दिवस है आज।
सभी को सादर नमस्कार। नमस्कार। सर प्रणाम। सर, प्रणाम सर, सभी को सादर प्रणाम। मेरा सभी से अनुरोध है कि योग अपने नित्य दिनचर्या में डालने का हमें वो फायदा है, वो लाभ है जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर हमें निरोग रहना है, अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तन से मन से, तो हम योग के द्वारा ही ये चीज प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे नॉर्मली कहा जाता है तन मन धन, धन का भी फायदा तभी हो सकता है जब हमारा तन और मन अच्छा होगा। तो हर हर चीज में जो है हमका योग का योगदान इतना अच्छा है कि इसका कहीं से कहीं तक कोई सानी नहीं है। और आपने बहुत अच्छा वक्तव्य और मार्गदर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं शर्मा जी का भी और आपका भी और सभी जो हमारे बंधु हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इस तरीके से जो प्रोग्राम हो रहे हैं और खास तौर पे योग के बारे में बहुत ही दिल को छूने वाले और बहुत अच्छा मार्गदर्शन करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र। जितेंद्र जी, ये तो सारा जितेंद्र जी, ये सारा क्रेडिट तो हमारे अरविंद भाई साहब को जाता है। अब ये बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल कहाँ बिल्कुल कहाँ से इन्होंने इतने सारे लोगों को इन्होंने जोड़ा हुआ है। जोड़ भी तो यही रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हम तो कहीं नहीं, कौन जानता है कौन नहीं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आते हैं ऐसे ऐसे हर एक विषय पे। देखिए आप तो खैर अभी संभवतः ज्यादा दिन नहीं से नहीं जुड़े हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ जितने भी टॉपिक्स अलग अलग डिफरेंट ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं, आदमी सोच नहीं सकता उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सर। ऐसी भाई साहब ने क्लासें करवाई हैं। जी जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार जी। बहुत बहुत आदरणीय बीएन धन्यवाद। चौधरी साहब बहुत भी बहुत मेरा कुछ कहना चाह रहे हैं। बीएन चौधरी साहब। चौधरी साहब का तो देखिए स्वास्थ्य लाभ करते रहे। बहुत अच्छा पिछले दिनों नमस्कार। हमने देखा हम्म, कि चौधरी नमस्कार, साहब भी। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। और शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो आपको फिर ले आए हैं। मतलब नहीं, आप ये तो तो लाते आते ही ही रहते हैं, हैं। लेकिन बीच बीच में थोड़े से दर्शन नहीं हाँ मिल सर। पाता। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। चिंता हो नालायक हूँ जाती इस मामले में कुछ। हाँ चिंता हो जाती है कि कहाँ है वागीश जी। तो अभी सर जो वागीश जी, सही कहा शर्मा जी ने कि टॉपिक कोई भी हो उसको ऐसे ऐसे लाते हैं, ऐसे बताते हैं जैसे कि मतलब कई हर पहलू पर आप विस्तार से दे दिए। आपने सिंधु घाटी से लेकर शुरू किया और बताइए कहाँ तक आते गए और अभी पतंजलि और अभी अभी के जो योग योग दिवस में जो जो आसन इंक्लूडेड हुए हैं उन सब पर आपने एक एक करके बता ही दिया। जो क्लिष्ट आसन है उन पर भी बताया, जो साधारण आसन है उन पर भी बताया, उनके लाभ बताए। और और ज्यादा रहता तो शायद आप मुद्रा पर भी चले ही जाते, सारी मुद्राओं पर। कितनी मुद्राएं, 84 मुद्राएं बताया आपने। हाँ जी, हाँ जी, 84 84 हैं सर। 84 मुद्राएं। तो शायद उसके लिए एक अलग से आपको लेक्चर लेना पड़ेगा कि उसके क्या क्या फायदे हैं। और आपसे जरूर सुनेंगे। आगे देवर्षि जी इस पर विस्तार से बताएंगे ही, वो तो एक्सपर्ट हैं, देवों के ऋषि हैं, तो जरूर बताएंगे वो। ये यथो नाम धन्यवाद। तथो गुण है सर। यथो नाम तथो गुण है देव ऋषि जी तो हमारे। देव ऋषि की सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी है वो नेचर से इतने अधिक जुड़े हुए हैं, या नेचर से इतने ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट है कि गजब है सर। जी प्रभु। प्रणाम जी। हमें आदेश नहीं हुआ अभी। हो गया। उनकी आवाज बंद है। बोलिए। हाँ, वो बंद प्रणाम। कीजिए आदेश देव साहब। बागी जी बहुत बहुत प्रणाम। तो अरविंद जी ने जैसे कहा, मैं भी सोच रहा था, मैं कि भाई बागी जी करेंगे कैसे, करेंगे क्या, बोलेंगे। मेरी आशा से ज्यादा ही बोला आपने। और तकरीबन बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक इंटीग्रेटेड, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है। वैसे भी आपने बहुत से सब्जेक्ट लिए हैं जो 1 घंटे में नहीं पूरे हो सकते, और आप करते रहे हैं। मैं तो सोचा था भाई आप कितने बोलेंगे, आधा घंटा या 35-40 मिनट, आप पूरे वैसे 1 घंटा ले लेते हैं। और आपने कोई ऐसा छोड़ा नहीं है। आपने सूर्य नमस्कार जैसे किया, मेन मेन सारे आपने आसन भी छोड़ दिए, दे दिए, प्राणायाम के बारे में बताया।
और आपने शवासन पे बड़ा एम्फेसिस दिया है। और मैं तो सब करता रहा हूँ, आज से नहीं है, ये 50-60 साल मुझे नहीं याद कि मैंने कभी मिस किया हो। नहीं, जैसे 15-20 साल से मैंने गायत्री ने मिस किया लिखना, योगासन मैंने प्राणायाम तो मतलब मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने मिस किया हो, मुझे नहीं याद। तो इतना ये इसमें एक जो डिसिप्लिन लाइफ है वो बहुत जरूरी है। और मेरे मेरे अपने अनुभव यह है कि मैं तकरीबन 40-45 मिनट सुबह लगते हैं मुझे, और शाम को रात को सोने से पहले भी मैं मेरे तकरीबन 40-45 मिनट, वो अलग अलग क्रिया है। और हर एक मनुष्य अपने अपने सुविधा के मुताबिक जहाँ तक जा सकता है ये आपने उसमें चुनना पड़ता है, कौन सी क्रियाएं करनी है, कौन से आसन ले सकता है, कब ले सकता है। और ये मैजिकल है। मैं तो इस वर्ड आज करूंगा कि मैजिकल है, बिल्कुल मैजिकल है। मतलब कि आप सोच नहीं सकते कि एक एक छोटी सी सूर्य नमस्कार तो है ही है इसका, तो सूर्य नमस्कार कर देता उसको, और कई चीजों की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब लगता है आपने सब अरविंद जी भी सोच रहे होंगे वो तो बहुत सिंपल चीज है सूर्य नमस्कार, लेकिन कितनी बार किया है, किसी ने भी नहीं किया। अब में से मैं चैलेंज दे सकता हूँ, कोई भी नहीं करता है, सिंपल चीज लेकिन करता कोई नहीं है। आपने सुबह मॉर्निंग वॉकर्स वाले को बोला मैंने कि भाई आप कल परसों से मैं सूर्य नमस्कार शुरू करवाऊंगा सबको। आप ज्यादा टाइम लगता नहीं है, 5 बार कर लो, 10 बार कर लो, आप के मुताबिक है। लेकिन ये चमत्कार ये है। और तीनों चीजें आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक बोल लीजिए इसको, इसके बिना शरीर के बिना मानसिक नहीं आ सकता, मानसिक के बिना आध्यात्मिक नहीं आ सकता। ये तीनों इतने जुड़े हुए हैं। एक्चुअली इसका ये वर्ड इंटेग्रेटेड है, टोटल टोटल कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटेग्रेटेड वर्ड यूज ये इसके बिना कुछ नहीं किया शरीर में। मसल बनाने बात अलग है, लेकिन आपको संतुलित जीवन, जैसे नायब साहब संतुलित जीवन की बात करते हैं, ये संतुलित व्यक्तित्व बनाने के लिए ये योगाभ्यास। सबसे बड़ी तो आपने पतंजलि अष्टांग योग की बात भी कर दी आपने, जो सूत्र है, जो सबसे स्टार्टिंग है अष्टांग योग की जो है, सब कुछ है भाई, यम नियम से लेके प्रत्याहार से लेके तक। और एक चीज सब आपने मिस की है, बाकी तो सब किया है, आपने योग निद्रा का वर्णन नहीं किया बस। योग निद्रा ये बाकी जी कहाँ है, दिख नहीं रहे मुझे। मैं यही हूँ सर, मुझे कहाँ जाना, जीना यहाँ हाँ, मरना यहाँ, इसके बिना जाना कहाँ। आप योग निद्रा भूल गए बस। एक 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 बड़ा एक मेन चीज योग निद्रा, ये एक बड़ा अद्भुत एक चमत्कारी चीज है योग निद्रा। जैसे शवासन है, शवासन में भी आदमी सो जाता है। कहते हैं अगर अच्छी तरह करता रहे तो ना सोता है ना जागता है। मैं तो बहुत रेगुलर करता हूँ, मतलब आप तो कि योगासन के बाद शवासन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो थक जाता है कई बार आदमी। कुछ एक आसनों के बाद आदमी शरीर में थोड़ी सी थकावट आती है, और इसलिए जो जो शवासन नहीं करता वो बीमार हो सकता है योगासन के बाद। जी ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप शवासन नहीं करेंगे ये 40 घंटे आधा घंटे योगासन के बाद, तो आपको नुकसान दे सकता है। ये मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो ये सबको एक सुझाव है कि जब भी योगासन अगर करें, चाहे प्राणायाम भी करें, प्राणायाम ये नहीं कि प्राणायाम अलग अलग तरीके अभ्यास की बात है। आप एक दिन में तो आदमी इसका वो मास्टर हो नहीं सकता। मास्टर तो कोई भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। ये भी नहीं है, क्योंकि इसका मास्टर तो कोई भी अंत नहीं है कोई, सब सुधार हो सकता है। लेकिन शवासन करना बहुत जरूरी है। अगर आप योगासन करते हैं तो इसे शवासन जरूर करें। और योग निद्रा रूस रूस सीखे आदमी। और सूर्य नमस्कार तो ठीक सबको ही करना चाहिए। और निरंतर रेगुलर डिसिप्लिन लाइफ। एक चीज आप भी इसमें एक चीज छोटी सी भूल गए, इसके साथ आहार भी बहुत चाहिए। आहार, सात्विकता आहार का ये छोटा सी चीज आपको, इसके उसके बिना भी आप, अगर आप तीनों अगर शरीर के लिए तो ठीक है, आहार बिना चल सकता है फिर भी थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप मानसिक और आध्यात्मिक पर पहुंचना चाहते हैं तो उसमें सात्विक आहार का भी बहुत बहुत जरूरी। बहुत अच्छा दिया, टोटली कम्प्रेहेंसिव, आपने सब चीजें टच की। और बड़ा मतलब कि अगर मुझे भी बोले तो मैं भी नहीं ऐसा दे पाऊंगा। फिर चाहे अपना मुझे व्यक्तित्व व्यक्तिगत अभ्यास है जैसे, लेकिन आपने बिल्कुल ही एक बिल्कुल एज ए प्रोफेसर की तरह दिया आपने। बहुत बहुत आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये आपकी क्षमता है। बहुत धन्यवाद आपका।
देवी साहब आप एक तैयारी कर लीजिएगा, जिस दिन 1000 होंगे हमारे एपिसोड, उन दिन सारी समीक्षा आप ही करनी है, सब जितने 1 से लेकर 1000 तक, वो दिन हमने आप ही के लिए छोड़ा हुआ है ठीक अपना। बस आप हाँ, आज से तो तैयारी नोट पहले बना दिन वो लीजिएगा अपने, कि 1 घंटे 1.5 962 घंटे या देख ले 2 घंटे। हाँ, क्योंकि जो जिस दिन आज से 1000 होगा, नौ। हाँ, हाँ, हम किसी वो को दिन बुला नहीं रहे उस दिन, वो वो दिन आपका हमने आप ही के लिए रखा हुआ है। वो आपका दिन है। अब पूरा बस, रिवीजन करना। हाँ, पूरा नहीं आपको मतलब सारे रिवीजन बोलेंगे करना उस है। दिन, तो सारे बोलेंगे। नहीं, सारे नहीं बोलेंगे, पहले आप ही बोलेंगे 1 घंटे, उसके बाद सारे बोलेंगे, कुछ मत कहो। मॉर्निंग अच्छा, दूसरा, जैसा भी आपने सरस्वती आहार के लिए कहा, तो और जरूरी नहीं कि आहार भोजन से ही हो। आहार अगर देखा जाए तो प्रकाश से भी आहार ले सकते हैं, अच्छे सत्संग से भी आहार ले सकते हैं, अच्छे लोगों के मित्रों से भी आहार ले सकते हैं, ये भी एक आहार का काम करता नहीं, है। शारीरिक शक्ति के लिए, शारीरिक शक्ति के लिए तो ये नहीं, अन्न वो जरूर, वो अन्न जरूरी है, आहार। पर तो हमारे यहाँ देखा गया है कि बहुत से लोगों ने प्रकाश से ही जीवित आज रहे, आज मतलब जैसे मतलब। मन का आहार अलग है, ब्रेन का आहार अलग है, भावना का आहार अलग है, हर एक चीज का आहार अलग है, लेकिन ये शरीर का आहार, एक जो भौतिक जो शरीर है उसका आहार अलग है। उसका तो आहार प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये तो फैट्स है, ये अलग चीज है, थोड़ा हम्म, दूसरा है। बल्कि देखा जाए तो मैं तो समझता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेना चाहिए, मतलब क्योंकि इतना हम बिल्कुल श्रम नहीं बिल्कुल करते बिल्कुल हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कम से बिल्कुल कम लेना बिल्कुल। चाहिए। हाँ नहीं, बल्कि जैसे मैं लेता ही नहीं हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा ऋषभ आपका वेट तो कम हो रहा है, बढ़ नहीं हो रहा, तो कार्बोहाइड्रेट लीजिए। मैं रोटी नहीं खा रहा दिन में। आज देखा, आज दिन में मैंने कोई रोटी नहीं खाई, और हम्म रात को भी सूप है। तो जरूरत ही नहीं पड़ती, फल सब्जियां इतनी हो जाती हैं, रोटी खाए कब आप, छाछ हो जाती है, बस सब कुछ हो जाता है। आप अगर देखे मैं क्या क्या खाता हूँ, तो आप बेल शरबत से लेके आप सब कुछ अगर खाते रहे दिन में, फ्रूट खाते रहे, तो छाछ वो ले ले तो आगे खाने का दिल ही नहीं करता। हम्म तो खाना जरूरी नहीं है, क्वांटिटी जरूरी नहीं है, क्वालिटी बहुत जरूरी है, सात्विकता है, और मन का भाव, एक तो भाव बहुत जरूरी है। तो आप खाने के टाइम आप इतनी श्रद्धा से खाते हैं, किसी उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब कि सब में मैं किसी को ये नहीं, किसी को ऊपर या किसी को नीचे नहीं दिखाना चाह रहा। खाने से पहले कितने आदमी जो श्रद्धा को, अन्न को एक अमृत मान के, प्रभु की इतनी कृपा से, इतनी श्रद्धा से खाने से पहले ध्यान लगाते, बोले अब ये इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। बोले मैं इतना उस टाइम विभोर हो जाता हूँ, भाव विभोर हो जाता हूँ पर्सनली, खाना खाने से पहले, कि ऐसा है कि जैसे एक अलग स्थिति हो जाती है। ये भाव लाना बहुत जरूरी। मैं आदमी सोचा खा रहा है, भैया दे दो यार, दे दो, खा रहे हैं और बीटा कर रहे हैं, और सामने टीवी भी लगा हुआ है, वो क्या आपको क्या क्या भाव देगा और क्या करेगा कि पेट भरेगा, वो तो वाली बात है। तो ऐसे ही दूसरा भी योगाभ्यास। आज मैं आपको छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ एक सीएमडी है, जो किसी बड़ी अच्छी टॉप कंपनी का, कंप्यूटर कंपनी का, वो मतलब 600 करोड़ की कंपनी है। वो आज सुबह एल पार्क में वो प्राणायाम कर रहा था। प्राणायाम तो मैं अक्सर ही इंटरफेयर कर लेता हूँ, बहुत से लेडीज भी होती है। मैं वो दूसरे कर रहा था, मैं दूसरे बैठा था, तो नॉर्मली वो वहाँ बैठ के करता नहीं है। आज सुबह की बात, मिस्टर गोयल है, मेरे बहुत मित्र हैं, और मेरे सामने रहते हैं, बिल्कुल सामने रहते हैं। उसके पिताजी वो डायरेक्टर थे जे के टायर्स में। तो वो कर रहे थे, मैं उनके सामने जाके खड़ा हो, वो बेंच पे बैठे हुए थे, मैं उनके सामने जाके खड़ा हो गया। उसके साथ ही एक दो कपल नीचे जमीन पे बैठे, उन्होंने आसन लगाया हुआ था, वो भी कर रहे, उन्होंने मुझे देख के मुझे नमस्कार किया, नमस्कार जी। और एक गोयल साहब ने आंख खोल ली अपनी। तो गोयल साहब, मैंने कहा ये तो प्राणायाम हुआ नहीं ना, आपको नाटक काटना पड़ेगा। आप बाहर क्या है, ये कहते नमस्कार किया, मेरी आंख खुल गई, मेरा ध्यान आपकी तरफ चला। मैं कहा ये ये आज आधा अधूरा प्राणायाम है। आप बिल्कुल कट ऑफ रहेंगे, आपका बिल्कुल श्वास, आपका शरीर है नहीं, सिर्फ श्वास ही श्वास है, शरीर भी नहीं है। आप इस तरह आपने उस एनर्जी को, प्राण शक्ति को लेना है कि आपको पता नहीं चलना चाहिए सामने कौन बैठा, कौन आया, कौन गया। मुस्कुराए, कहते हैं, ये देखो, ये को बताएगा नहीं चीज, तो क्या छोटी आज ही सुबह की बात है, बहुत मित्र हैं। तो ऐसे ही मैं लेडीज को भी वहां बोलता रहता हूँ, सबको बोलता कि एक यंग लेडी, आज यंग लड़की आती है,
सो नीचे बैठ के बता गई, तो मैंने उसको इसी इसी लाइन पे भी बताया कि क्या करना है, कैसे करना। तो ये एक बिल्कुल ही एक अद्भुत क्रिया है। और भाव बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा। तो क्या मेरे साथी भी बोलते यार ये सब क्या आप जानते थे 50 दिन को क्या सिखाते रहते, लेकिन सारे खुश हो जाते हैं। अब हर एक आदमी सीखता है, और सिखाने वाले को भी मजा आता है, जब सीखने वाला भी धन्यवाद बोलता है, तो क्योंकि ये मनुष्य है। तो योगासन, योगाभ्यास एक ऐसी चीज है, इसके बिना आनंद नहीं आता। जो आनंद की बात करता हूँ ना, ये जो आनंद लेना है, तो ये इसके बिना आ नहीं सकता। ध्यान तो बात की बात है, ध्यान में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हूँ, मेरा हर एक का अपना अपना विषय होता है। मुझे मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है, मुझे आनंद की इच्छा है। उसके बाद मोक्ष मिलेगा नहीं, मुझे मुझे आनंद की इच्छा है। आनंद का ये भाव है, मोक्ष का भाव नहीं है। इस जीवन में रह के अगर कुछ काम कर सके वो ज्यादा अच्छा है, राधा दर मोक्ष लेके कहाँ जाओगे को पता नहीं, तो वापस तो आना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने भी कहा जो जन्म है वो मरेगा, और कर्म फल जब खत्म हो जाता है फिर वापस तो आना ही पड़ता है। तो बागी जी जो जो कहा, अब योगाभ्यास, योगासन, योगासन के आप अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं। योग में जोड़ना मन क्या, आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है, शरीर को प्राणों से जोड़ना है, अलग जगह करना है। तो अलग अलग डेफिनेशन दी सकती है इसमें, जैसे यमो नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, सब आपने योगी वागी जी ने बताया। अलग अलग स्थितियां, अलग अलग स्टेजेस है आदमी की। तो बहुत अच्छा बताया आपने सबको। जो भी सुनने वाले हैं उनको एक मन की चिंतन बढ़ाया दोबारा। आदमी सोचता है भाई इसका क्या लाभ। और ये जितने भी सुन रहे हैं, भाई योगाभ्यास के बिना आप संतुलित नहीं रह सकते। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक संतुलता के लिए योगाभ्यास करना पड़ेगा। प्राणायाम इसमें सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी आपके आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों को मजबूती दे सकते हैं। पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग है, आपका लिवर का अलग है, पैनक्रियाट का अलग है, जैसे जो उन्होंने बताया, रीढ़ की हड्डी का अलग है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिकता पहुंचना चाहते हैं, उसका प्राणायाम के बिना कोई कोई दूसरा कोई उपाय नहीं। प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से प्राणायाम आप कर सकते हैं, आप किसी अच्छे शिक्षक से बैठ के लीजिए। कितने कर सकते, सारे नहीं जरूरी करने, जो भी 3 4 5 आप 6 तरह के कर सकते हैं। और उसमें बहुत आनंद आता है। कई बार तो प्राणायाम से उठने का मन नहीं करता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कई बार तो दिल करता है वो करता ही रहूं, मैं सोया मैं करता रहूं या भ्रांति करता रहूं। दिल लगता है कि वापस आने का दिल ही नहीं करता, करता ही रहूं। आदमी इतना खो जाता है, बाहर से बिल्कुल नाता टूटा हुआ होता है, अंतर से प्राण और आत्मा परमात्मा ब्रह्मांड से, कॉस्मिक एनर्जी से आदमी बिल्कुल ऐसे मिल जाता है कि बिल्कुल एक एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, हारमोनियस, एक हारमोनी बन जाती है। तो इतने आनंदमय ये अवस्था आ जाती है। तो इसकी महत्ता तो अनुभव से आती है, जो करता है वही जानता है, वही जानता है। और ये जैसे बोले भाई ईश्वर को पाना मुश्किल है, देखना मुश्किल है, असंभव है, मुश्किल है, असंभव है, सिर्फ अनुभव कर सकता है। चलिए साहब, ऐसे बहुत ही बहुत बहुत योगा। भागी जी, शरीर कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद तू आप। मुझे 1 घंटा दो, मैं तुम्हें 23 घंटे संतुष्ट रखूंगा, खुश रखूंगा, क्यों? तुम मुझे 1 घंटा दो, मैं हाँ तुम्हें बिल्कुल 23 घंटे बिल्कुल। संतुष्ट रखूंगा। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवऋषि साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बागी शर्मा जी, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसे कि एक विचार के साथ तो 3 बार उनके साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार आदरणीय देवऋषि साहब जो बोल रहे हैं उसी के ऊपर है। अगर हमारा लक्ष्य परम योग को प्राप्त करना है, अगर हमारा लक्ष्य परम योग को प्राप्त करना है, तो हमें प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। अगर हमारा लक्ष्य परम योग को प्राप्त करना है, तो हमें प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे आदरणीय देवऋषि साहब बता रहे थे कि प्राणायाम करते वक्त भी आपको क्या करना है, तो छोटी सी बात है, कभी महसूस भी नहीं किया होगा उन्होंने कि गोयल साहब ने कि कैसे करना है। आज उनको एक अनुभव मिल गया कि मुझे क्या चीज सोचनी है। तो छोटी बात है, मतलब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। किसी के द्वारा किए गए सही कार्य की निंदा करने से पहले, किसी के द्वारा किए गए सही कार्य की निंदा करने से पहले हमें उस कार्य को श्रम करके देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देव ऋषि साहब तभी बोल पाए जब उन्होंने वो खुद किया था।
अगर वो खुद नहीं करते तो नहीं बोल पाते। किसी के द्वारा किए गए सही कार्य को निंदा करने से पहले हमें उस कार्य को स्वयं करके देखना चाहिए, तभी हम दूसरों के श्रम का सम्मान करना सीख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तभी हम दूसरे के कार्य का सम्मान करना सीख पाएंगे। हमें मात्र अपने कर्तव्य का निर्वहन ही नहीं करना, हमें मात्र अपने कर्तव्य का निर्वहन ही नहीं करना, बल्कि दूसरों के श्रम का सम्मान भी करना है, बल्कि बिल्कुल दूसरों के श्रम का सम्मान भी करना है। आइए सब 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः